एक बार महात्मा बुद्ध ने 4 पत्नियों की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जिसकी 4 पत्नियां थीं। हमारे प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी भी थी जहां एक पुरुष कई शादियां कर सकता था। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में आपसे अलग होने का समय आ गया है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरे प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफ़र पर चलो। तब दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर भला मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने तो केवल मुझे अपने स्वार्थ के लिए ही प्यार किया है। और ऐसा कहकर दूसरी पत्नी भी चली गई। मृत्युशैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह भी नहीं की थी। चौथी पत्नी के साथ हमेशा उसने एक दासी की तरह व्यवहार किया और हमेशा उसे भला बुरा कहा। हालांकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश कर दी। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी यानी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं, संवारते दुलारते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी हमारी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य, भौतिक चीज़ें, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम हमेशा इन चीज़ों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनमें कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में यह चीज़ें हमारा पीछा नहीं कर सकती हैं। हमारे भाग्य ने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ है हमारे नाते रिश्तेदार। ये हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदार, दोस्त और समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ हमारे अंतिम संस्कार शमशान घाट तक ही जा सकते हैं और वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, किंतु मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना होता है।
जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम जहाँ भी चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मित्रों, अगर महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही ढेर सारी कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।